हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार, आपका साथी। हाँ, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले जो हमारे देश में बाहर की विदेशी कंपनी भारत में आई उनके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम जो हमारे मुगल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अपने देश के क्रांतिकारों के बारे में पढ़ेंगे। एक विस्तार से हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। मानिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले डचों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्वीडिश, स्वीडश और जी तुम्हारे फ्रांसीसी, डेनिश इत्यादि को पढ़ेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे। अंग्रेजों का चैप्टर काफी बड़ा है, इस वजह से हम उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसमें हम ये तीन हैं, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, इनके बारे में आज हम क्लियर कर लेंगे। इनका छोटा छोटा रोल है, इस वजह से हमने इन्हें एक ही क्लास में समाप्त करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं सबसे पहले डच है कौन। तो डच हॉलैंड के निवासियों को हम जो है डच कहते हैं। भारत में जो पहला व्यक्ति डचों का आया था उसका नाम था कॉर्नेलियस डे हस्तमान। यह 1596 ईस्वी में भारत आया और डचों ने जो अपनी फैक्ट्री खोली है उससे उन्होंने मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी सबसे पहले फैक्ट्री खोली। उसके बाद इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों को, जो डचों ने फिर उसके बाद अपने सिक्के जारी किए, उन सिक्कों को हमने पैगोडा नाम दिया। मतलब उन्होंने पैगोडा बताया, यानी डचों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों को पैगोडा कहते हैं। इसके बाद जब आगे आगे समय बीतता गया तो एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ डच थे। उस समय हमारे देश में अंग्रेज भी स्वशासन कर रहे थे और डच भी आ गए थे। सॉरी, शासन नहीं, व्यापार कर रहे थे। शासन उन्होंने बाद में किया। पहले जो विदेशी कंपनी आई उन्होंने हमारे देश में, हालांकि क्या है, व्यापार के माध्यम से आई। पहले हमारे देश में विदेशी कंपनी व्यापार करने आई, लेकिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति देखकर, हमारी कमजोरियों को देखते हुए उसका फायदा उठाया और अंग्रेजों ने हमारे देश में 200 साल स्वशासन किया। तो एक और अंग्रेज थे और दूसरी तरफ डच थे। उधर फ्रांसीसी भी थे, लेकिन डचों में और अंग्रेजों में युद्ध हुआ, आपस में कोई मुठभेड़ हो गई होगी, उस वजह से युद्ध हुआ। तो 25 नवंबर 1769 ईस्वी में बैदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया और डच इंडोनेशिया चले गए। डचों का इतना ही पार्ट है। अब हम स्वीडिश को पढ़ते हैं। तो अब हम स्वीडिश के बारे में पढ़ेंगे। स्वीडिश का रोल, जो स्वीडिश है, इनके बारे में एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन हमारे देश में आए। तो स्वीडिश जो है 1731 ईस्वी में भारत आए, किंतु इन्होंने चीन के साथ व्यापार व्यवस्थित किया। अब हम डेनिश को पढ़ेंगे। तो अब हम डेनिश को पढ़ेंगे। डेनिश जो है 1616 ईस्वी में भारत आए। डेनिश 1616 ईस्वी में भारत है, लेकिन इनका मूल उद्देश्य भारत में व्यापार करना नहीं था। इनका मूल उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था और इन्होंने 1620 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री खोली। कहाँ? त्रिवणाकोर में। 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री त्रिवणाकोर में खोली, लेकिन 1745 ईस्वी में ये अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर वापस लौट गए। अब जो बचे हैं, फ्रांसीसी बचे हैं और अंग्रेज बचे हैं। तो इस वीडियो में हम फ्रांसीसियों को पढ़ लेते हैं और अगली वीडियो में अंग्रेजों को पढ़ेंगे। अंग्रेजों का चैप्टर काफी बड़ा है क्योंकि अंग्रेजी ही वे हैं जिन्होंने हमारे देश पर 200 साल राज्य स्थापित किया। हम फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे। फ्रांसीसियों की मुठभेड़ अंग्रेजों से बहुत हुई।
एक फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को बहुत बार टक्कर दी। तो आइए हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ते हैं। 1664 ईस्वी में लुई 14वें से आज्ञा लेकर कोलवर्ट ने कंपनी द ओरिएंटल का गठन किया। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि फ्रांसीसी की कंपनियों का क्या नाम था, तो द ओरिएंटल फ्रांसीसी की कंपनियों का नाम था। तो द ओरिएंटल का गठन किया। अब इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो 1668 ईस्वी में, 4 साल के बाद 1668 ईस्वी में फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। फ्रांसीसियों ने अपनी जो फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, लेकिन 22 जून 1760 ईस्वी को बानीबास के युद्ध में इनकी मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ अंग्रेजों से, और उसमें ये पराजित हुए। तो इस वजह से अंग्रेज जो फ्रांसीसी थे वे पांडुचेरी तक ही सीमित रह गए। अंग्रेजों के युद्ध हुआ 22 जून 1760 में फ्रांसीसियों के साथ, और उसके बाद जो फ्रांसीसी थे वे पांडुचेरी तक ही सीमित रह गए। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, तथा अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, ताकि हम अपनी वीडियो में अच्छे से सुधार कर सकें। अगली वीडियो में हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे, किस तरीके से अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने पहले कैसे कैसे अपना व्यापार बढ़ाया, फिर किस तरीके से हमारे देश में अपना राज्य स्थापित किया, उन्होंने किस किस से युद्ध किया, कैसे कैसे हमारे बीच दरार डाली, ये हम सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। मानिए आधुनिक भारत के इतिहास में आप बहुत अच्छा और बहुत ही अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने, सिखों के 10 गुरुओं ने, हमारे देश के जो क्रांतिकारियों ने क्या क्या अपना योगदान दिया, और किस तरीके से हमारा देश आजाद हुआ। धन्यवाद।